Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is the second video on tennis. Today we are going to discuss past tense, and in the previous video we have already discussed about the introduction of tennis and the present tense. Our today's topic is past tense. Let us first discuss the first type of past tense, that is past indefinite. इंडेफिनिट में हमें तो मालूम नहीं होता है कि एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई। पास्ट इंडेफिनिट में भी हमें मालूम नहीं है कि अगर कोई एक्टिविटी हुई, हमें ये मालूम है कि पास्ट में हुई, अब पास्ट में कब हुई, कितनी देर के लिए चली और कब खत्म हुई, ये हमें मालूम नहीं है। दैट इज व्हाई दिस टेंस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। जस्ट लाइक ही प्लेड हॉकी, अब उसने हॉकी कब खेला, कितनी देर के लिए खेला और कब ये एक्टिविटी खत्म हुई, वी डोंट नो अबाउट दैट। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। Like in present indefinite, we saw that the structure of present indefinite is subject plus V1. Here, the structure is subject plus V2 plus object. He played hockey. नेगेटिव सेंटेंस में क्या हम करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, मगर नॉट का इस्तेमाल करने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज किया और पास्ट में हमें डिड का इस्तेमाल करना है। ही डिड नॉट, अब डिड आ गया, डिड इज सेकंड फॉर्म ऑफ डू, सो वर्ब जो आएगा अब वो V1 की फॉर्म में आएगा। जस्ट लाइक हियर प्ले, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो पहले मालूम ही है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले करते हैं। डिड पहले लाया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। डिड ही प्ले हॉकी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अब देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहां पर हम करते हैं। टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, कोई एक्टिविटी जो पास्ट में कंप्लीट हुई है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, V2 का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हियर ही प्लेड ए मैच, V2 का इस्तेमाल हमने किया, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया। आई एट एन एप्पल, V2। सेकेंड इज टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि हैबिचुअल एक्शन के लिए, प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो एक्टिविटीज पास्ट में हुई, हमारा हैबिट रहा था वो, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट V2 का इस्तेमाल करेंगे। लाइक शी वॉच्ड, V2, शी वॉच्ड द मूवी एवरी डे। वो तो हर दिन मूवी देखा करती थी, दैट इज व्हाई इट वाज हर हैबिट, दैट इज व्हाई वी यूज V2। ही लव्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे, अब हर इतवार को वो खेलना पसंद करता था। V2 का इस्तेमाल हमने यहां किया, इसका हैबिट था, दैट इज व्हाई वी यूज पास्ट इंडेफिनिट। द सेकंड वन इज दैट इज पास्ट कंटीन्यूअस। लेट अस सी फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस। जस्ट लाइक पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमने देखा था, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4। V4 क्या होता है? V1 प्लस ING। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम इज एम आर का इस्तेमाल करके V4 का इस्तेमाल करते हैं। इज या एम हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, आर का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम पास्ट में वाज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं, वा का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट द स्ट्रक्चर इज सेम फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट कंटीन्यूअस। लाइक सब्जेक्ट, यहां पर भी सब्जेक्ट, लाइक V4 यहां पर भी V4, ऑब्जेक्ट यहां पर भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। मगर पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं हम कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। लाइक ही वाज वाचिंग टीवी व्हेन आई केम। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? नेगेटिव में हम वाज वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करके हम सब सेंटेंस बनाते हैं। ही वाज नॉट वाचिंग टीवी व्हेन आई केम। ऊपर ही वाज वाचिंग टीवी व्हेन आई केम, नीचे ही वाज नॉट वाचिंग टीवी व्हेन आई केम। इस नॉट की इस्तेमाल करने से हमारा जो सेंटेंस वो नेगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब पहले ही लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक वाज ही वाचिंग टीवी नहीं came, this was the structure of past continuous.
Let's find out why we can use past continuous. Action is in progress at the specific time in the past. He was reading a book yesterday evening. वो कल शाम एक किताब पढ़ रहा था. That action was in progress at a specific time, that is yesterday evening. Like at 11 p.m. I was sleeping. जैसे कोई बंदा आपसे मिला, उसने कहा था कि कल शाम आपको मैंने कॉल की थी, अब आप उससे वापस जवाब दे रहे हो at 11 p.m. I was sleeping. At that time when you call, I was sleeping. Action was in progress. I was sleeping at the time when you call, at a specific time when you call. Yeah, that is 11 p.m. Second situation where we can use past continuous tense is action is continuing. When interrupted by another action, जब दूसरी एक्शन ने इंटरप्ट किया, मुदाखलत किया, उस एक्शन को रोका. Like they were having dinner when we arrived. जब हम पहुंचे वो खाना खा रहे थे. I was watering the plants when rain started. This was all about past continuous tense. Next is past perfect. Let's see first the structure of past perfect. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को याद करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कहा था कि सब्जेक्ट है प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. यहां पर वही सब्जेक्ट हैव या हैज के बदले हैड का इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट बन गया. हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट. द क्लास हैड already started. V3 had plus V3 past परफेक्ट बन गया. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट. अब नेगेटिव में देखेंगे कि हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल करने से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनेगा. लेट्स ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैड ही सीन दिस प्लेस बिफोर. हैड ही सीन. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब will give you past perfect. Let us see why we can use this past perfect. It is sometimes called past of the past. यानी to describe an already completed action in the past. पास्ट से पहले वाली एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी पास्ट में हुई, उस एक्टिविटी से अगर पहले कोई एक्टिविटी हुई, उस एक्टिविटी के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. लाइक शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी. अब अगर यहां देखेंगे हम, अगर ये हमारा प्रेजेंट है, आगे हमारा फ्यूचर होगा. दिस इज आवर पास्ट. अगर यहां पर पार्टी हुई, उस पार्टी से पहले ही वो उसको मिल चुकी थी. अगर पार्टी यहां पर है, अगर पार्टी यहां पर हुई है, यहां जिसने एक्टिविटी इन द पास्ट है, अब शी मेट हिम हियर. शी मेट हिम बिफोर द पार्टी. वो पार्टी से पहले ही उसको मिल चुकी थी. उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. आई हैड ईटन माई लंच. आई हैड ईटन माई लंच. मैं खाना खा चुका था जब वो मेरे पास आया. अब जब वो मेरे पास आया उससे पहले ही मैंने खाना खाया था, तो उस वक्त it is the past of the past. That's why here we will use past perfect tense. Second use of past perfect is to emphasize that an action was completed before another action took place. Like when he arrived, the class had started. जब वो आया, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. इसको ऐसे समझेंगे, ये हमारा प्रेजेंट है एंड दिस अवर पास्ट. अब क्लास यहां पर स्टार्ट हुई. व्हेन ही अराइव्ड, वो तो यहां इस बजे पहुंचा. वी कैन से दैट ही अराइव्ड हियर एंड द क्लास स्टार्टेड हियर. वी कैन से दैट व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, द क्लास हैड स्टार्टेड, क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी. Here we use past perfect. In the second sentence, they had painted. Had plus third form of verb. Before I spoke to them.
इससे पहले कि मैं उनसे बात करता, they had painted. The fourth type of past tense is that is past perfect continuous. Present perfect continuous में हमने subject have या has का यूज किया प्लस बीन प्लस V4 मीन्स V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हैव या हैज के बदले हमें हैड का इस्तेमाल करना है। बाकी स्ट्रक्चर वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। हैव या हैज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, हैड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं। आई हैड बीन सब्जेक्ट, हैड बीन V4। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 3 hours। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, लाइक दे हैड नॉट बीन प्लेइंग बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, पहले ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करने से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, लाइक हैड they been playing before it started to rain. This is the structure of past perfect continuous. For those actions which started in the past, जो पास्ट में स्टार्ट हुई, कंटिन्यूड फॉर सम पीरियड इन द पास्ट, पास्ट में कुछ देर के लिए चली, आल्सो एंडेड इन द पास्ट और पास्ट में ही खत्म हुई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि दोज एक्टिविटीज व्हिच स्टार्ट इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग, मगर यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में actions started in the past, continued for some period in the past, also ended in the past। यहां पर सेंटेंस के जरिए हम इस चीज को समझेंगे। लेट्स सी, आयशा हैड बीन वेटिंग, आयशा मेरा इंतजार कर रही थी। लेट्स सी, दिस इज आवर प्रेजेंट। एंड इन पास्ट आयशा हैड बीन वेटिंग, फॉर एग्जांपल आयशा ने स्टार्ट किया वेट करना एट 9 AM। I arrived there at 11 AM। अब आशा कितनी देर के लिए मेरा इंतजार कर रही थी? 2 घंटे के लिए। वही इसी के लिए मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करूंगा कि for 2 hours Aisha had been waiting for me। Aisha had been waiting for me for 2 hours। करते हैं cause of something in the past। He was tired। अब वो टायर्ड क्यों था? बिकॉज उसका रीजन क्या था, उसका काज क्या था? बिकॉज ही हैड बीन रनिंग। अबरार फेल्ड। अबरार क्यों फेल हो गया? अबरार फेल क्यों हुआ? उस काज के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ही हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली। वो रोजाना क्लास अटेंड नहीं करता था, वही तो काज बन गया जिसकी वजह से कि अबरार फेल हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट टेंस।